अनुकंप चित्तं हृदयारविन्दं सदा प्रमत्तं श्रीसङ्घनाथम् नेमासुजातं गुरो त्वदीयं शरणं प्रपद्ये चरणे नमामि शरणं प्रपद्ये चरणे नमामि। आराध्य देव श्रवण भगवान महावीर को वंदन। परम पावन आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरण वंदना, विराजित मनुष्य के चरण वंदन, उपस्थित श्रद्धालु श्रावक श्राविकों। हमारा ये भारत देश जहां आए दिन अनेक अनेक प्रकार के आयोजन होते रहते हैं, कुछ आयोजन धार्मिक तो वहीं कुछ सामाजिक राजनीतिक अनेक प्रकार के आयोजनों को हम देखते हैं। तो एक काम आप कई बार देखा करते होंगे भारत में जो आम रहा करता है, हड़ताल, क्या स्ट्राइक जिसे कहा जाता है। और अलग अलग मांगों को लेकर के, अलग अलग अपनी अपेक्षाओं को लेकर के लोग समूह या कुछ विशेष जाति आदि के लोग अपनी क्या करते हैं, हड़ताल करते हैं। और उसमें एक नारा बहुत बार लगाया जाता है, सुनाया जाता है, बोला जाता है। वो नारा है, हमारी मांगे पूरी करो। क्या करना है? हमारी मांगे पूरी करो। और मुझे लगता है कि नारा चाहे कुछ लोग लगाते होंगे, बहुत कम लोग लगाते होंगे, लेकिन शायद ये भावना क्या सिर्फ नारा लगाने वालों में ये भावना है? नहीं, हर एक व्यक्ति में ये भाव बना हुआ है, बसा हुआ है कि हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। आप ध्यान देना, गांधी जी ने एक बात कही थी कि धरती सबका पेट तो भर सकती है, लेकिन धरती सबका मन नहीं भर सकती। क्या नहीं कर सकती? मन नहीं भर सकती। तो आप देखना, हमारे आसपास जितने लोग या हम स्वयं अपने आप को देख ले, ये मांग पूरी होने की संभावना तो नहीं लगती। अगर मांग की बात करें, हर कोई बोल दे कि मुझे तो राजा बनना है। अरे राजा छोड़, अगर बोल दो, एक छोटा सा गांव है और उस गांव में कोई बोल दे, तो हर आदमी बोले कि मुझे तो सरपंच बनना है। क्या बनना है? क्या बनना है? लोग सरपंच बने न बने, पंच तो बने हुए। क्या बने हुए? हाँ, चाहे अपने घर में पंच बने हुए हो, समाज में पंच बने हो, और लोगों को पंच बनने में और पंचों की वो कारीगरी करने में भी बड़ा मजा आता है। तो लोग पंच बनने की सोचते हैं। आप सोचो कि एक गांव में सारे सरपंच हो सकते हैं क्या? अगर मांग पूरी करे तो सरपंच ही नहीं बन सकता, तो राजा तो कहां बनेगा? तो लोगों के मन में होता है कि हम वह पद प्राप्त कर लेंगे, वैसा ओहदा मिल जाएगा, या अमुक प्रकार का अधिकार अगर हमें मिल जाए तो हमारे जीवन में सारी सुख सुविधाएं हमें प्राप्त हो जाए। पर एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि a crown is no cure for a headache। क्या? या for every headache, कि हर सिर दर्द का इलाज मुकुट में नहीं। क्या नहीं है? या किसी एक व्यक्ति का सिर दुख रहा है और वो बोल रहे मुझे मुकुट पहना दो, सिर दर्द ठीक हो जाएगा, संभावना नहीं। यानी कि कोई पद या ओहदा मिल जाने से हमारा मन मस्तिष्क ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए, ऐसी संभावना नहीं। तो ये जो मांग उठती है ना, ये मांग हमें बहुत कुछ करने के लिए इशारा करती है, एक धक्का देती है। लेकिन हमारी मांगे या हमारे विचार जो अपने आप में किसी अंकुश के बिना, किसी मर्यादा, किसी लिमिट के बिना चलते हैं, वे स्वयं के लिए भी नुकसानदायक होते हैं और दूसरों के लिए भी नुकसानदायक होते हैं। तो ये जो मुकुट प्राप्ति की जिन लोगों में इच्छा है, उन्हें इस बात पर जरूर चिंतन करना चाहिए। और जैसा कि अभी मुनिश्री ने विषय के परिचय में कहा कि आपने बहुत सारे मुकुटबंद राजा देखे होंगे, उनके बारे में सुना होगा, लेकिन कभी ऐसे राजा के बारे में सुना कि जिसके माथे पे
क्या नहीं है? किसी ने सुना है? कौन? अरे मुकुट नहीं तो टोपी होगी, और टोपी नहीं होगी तो ताज होगा, ताज नहीं तो कुछ और होगा। चलो ठीक है, आज के समय में हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री वगैरह जो आदि इस प्रकार के जो पद होते हैं, मुकुट तो पहनते नहीं, लेकिन और अनेक अनेक प्रकार की चीजें होती है। और जब आज भारत या अन्य देशों को हम देखते हैं कि जहां जहां थोड़ी बहुत राजशाही है, क्या है? राजशाही है, वहां आज भी क्या किया जाता है? मुकुट पहनाया जाता है। उनका जो भी सिस्टम होता है कि जब शपथ लेते हैं या जब उनका राज्याभिषेक होता है, तब उन्हें मुकुट पहनाया जाता है। तो किसी व्यक्ति ने देखा? अच्छा, क्या आपको लगता है कि ऐसा कोई राजा हो सकता है जिसके माथे पे मुकुट नहीं? संभावना है कि महाराज आपने प्रवचन का विषय रखा है, सम्मान होगी तभी तो रखा होगा। हाँ, उसके बिना तो क्या रखेंगे, क्योंकि लास्ट में हमको क्या करना होता है? प्रूफ देना होता है, हैंड्स प्रूव्ड के। इसलिए यह बात सिद्ध होती है कि ऐसा होता है। तो वो विषय, जैसे कि मनुष्य ने विषय दिया था कि एक बुढ़ा जो बचपन में मर गया, लोग आकर के पूछने लगे हाउ, कैसे? जैसे ही प्रवचन पूरा हुआ, हैंड्स प्रूव्ड, हाँ एकदम सिद्ध होता है कि बूढ़ा है वो बचपन में मर सकता है। स्वीकार करते हो कि नहीं करते हो? तो ठीक है, ये प्रवचन का जो क्रम आगे बढ़ता है, मुझे लगता है समापन तक आप इस बात को भी स्वीकार कर लेंगे कि बिना मुकुट का भी कोई बादशाह होता है। तो एक प्रसंग से हम इस बात को थोड़ा आगे बढ़ाएं। एक बार की बात, एक जंगल में एक फकीर अपनी मस्ती में मस्त बैठा था, अपनी साधना कर रहा था, और कहते हैं कि उसी जंगल के उस रास्ते से एक सम्राट निकलता है। कौन निकलता है? सम्राट। अच्छा, ये राजा के लिए कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है? राजा, सम्राट और बादशाह और महाराज, महाराजा और अरे भाई राजस्थान जो, हाँ महाराणा है, जहां पना, चक्रवर्ती, सम्राट, ये बहुत सारे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है इंग्लिश में, जिसके लिए किंग, एम्परर आदि आदि अनेक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो सम्राट उस रास्ते से निकल रहा था और उस फकीर को देख करके बोला कि आप कौन है? क्या बोला? राजा ने किससे पूछा? फकीर से पूछा कि आप कौन हैं। और कई बार होता है कि हम संतों से भी लोग परिचय अलग अलग ढंग से पूछते हैं। कई बार लोग आते हैं, महाराज आप पढ़ाई क्या कर रहे हो? क्या आपने पढ़ाई क्या की? आपका क्वालिफिकेशन क्या है? अरे भाई डॉक्टर से, लॉयर से क्वालिफिकेशन पूछो तो समझ में आता है, संत से क्या क्वालिफिकेशन पूछना? साधु का त्याग ही उसका सबसे बड़ा क्या है? क्वालिफिकेशन है। और त्याग से बड़ा कोई क्वालिफिकेशन नहीं। और बहुत सुंदर कहा कि जात न पूछो साध की, पूछी लीजो ज्ञान। जात न पूछो साध की, पूछी लीजो ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो ज्ञान। कि बाहर का जो कवर होता है ना तलवार का, उसको पड़ा रहने दो, बस धार देख लो, धार कितनी तलवार में, और धार ही उसकी क्वालिटी है। तो साधु, और साधु की क्वालिटी है उसका त्याग, साधु की क्वालिटी उसका ज्ञान। कोई डिग्री उसकी क्वालिटी कभी हो नहीं सकती। और डिग्रीदारी तो बहुत बैठे, ये देख लो, है ना? आप में बहुत सारे लोग डिग्रीदारी है, और बहुत सारे डिग्रीदारी ऐसे भी हैं जिनके पास आज रोजगार नहीं है, जिनकी कोई सुनता नहीं, जिनकी कोई मानता नहीं, जिन्हें खुद के लिए भी कुछ समझ आता नहीं, दूसरे को समझाना आता नहीं, दूसरे को समझना आता नहीं। ऐसे बहुत सारे डिग्रीदारी बैठे। तो डिग्री क्या पूछना? फिर भी उसने संतों को पूछ लिया, फकीर को, कि आपका परिचय, आप कौन है? इतने में वो संत बोले कि मैं सम्राट हूं। क्या बोले? सम्राट बोला कि दो सम्राट कैसे? एक जंगल में दो राजा या दो शेर कैसे? तो बोले आप सम्राट कैसे हुए? आपके पास तो कुछ है ही नहीं। बोले क्यों नहीं, सब कुछ है। बोले आप सम्राट नहीं, सम्राट मैं हूं। तो उस फकीर ने उससे ऊपर वाला जवाब दिया कि तुम नकली सम्राट हो, मैं असली सम्राट हूं। फकीर भी ऊपर वाला था। ऊपर वाला बोले तो नेक्स्ट लेवल उसकी एकदम कंपटीशन में खड़ा होने वाला।
तो उसने कहा कि मैं सच्चा सम्राट हूं, तुम झूठे, यानी कि तुम अधूरे हो, मैं पूरा हूं, तुम नकली हो, मैं असली हूं। बोले कि नहीं। सम्राट बोला कि आप नकली लगते हो। क्यों? क्योंकि सम्राट के पास क्या क्या होता है, राजा के पास क्या क्या होता है? मुकुट, यानी कि धन संपत्ति होती है। मुकुट में भी क्या होता है? हीरे पन्ने जड़े हुए होते हैं, सोने का चांदी का मुकुट होता है, गहने होते हैं। तो बोले आपके पास गहने नहीं है, आपके पास ऑर्नामेंट्स नहीं है, गहने नहीं है, तो आप क्या नहीं हो? राजा नहीं हो। दूसरा, और क्या होता है सम्राट के पास? एक तो धन होता है, हाँ सेना। आपके पास सेना तो ही नहीं, मेरे पास तो देखो बॉडीगार्ड्स है। और आजकल देखते होंगे आप, बहुत सारे लोग अपने आप वो साथ में क्या ऐसे लोगों को रखते हैं। एक आदमी को देखा थोड़ा पैसे वाला है तो वो किराए के नौकर रखता है, कुछ इस लुक के, लोग उसको बाउंसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, अपने साथ वो दिखाना ना। अब ऐसे तो कोई सिक्योरिटी करने वाला नहीं, पास में पुलिस स्टेशन उसको ही पड़ी नहीं है, रास्ते चलते कोई हवलदार ही उसको पूछता नहीं है, सलाम नहीं मारता, लेकिन उसने किराए के आदमी रख रखे सलाम ठोकने के लिए। क्या? तो वह राजा बोला कि आपके पास तो सेना नहीं, मेरे पास तो सेना है। और क्या होता है? पैसा धन हो गया, सेना हो गई, और क्या होता है राजा के पास? हाँ, दास दासियां, सेवक। आपके पास तो कोई सेवक ही नहीं है, फिर आप राजा काहे के? ओ, फिर उस फकीर ने देखा कि भाई प्रश्न तो जोरदार पूछा कि धन नहीं, सेवक नहीं, सेना नहीं, फिर मैं राजा काहे का? तो उस फकीर ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि धन उसको चाहिए कि जिसके भीतर लालसा होती। मेरे भीतर लालसा नहीं तो मुझे धन की जरूरत ही नहीं, इसलिए मैं असली राजा हूं, मैं असली सम्राट हूं। दूसरी बात, सेना उसको चाहिए जिसका शत्रु जिंदा है, मेरा तो कोई शत्रु ही नहीं, तो मुझे सेना की जरूरत ही नहीं, मैं असली राजा हूं। और बोले सेवक उसको चाहिए कि जो आलसी होता है, जो क्या होता है? आलसी होता है। और दूसरा, जिसको खुद के काम करना स्वयं को आता नहीं, ऐसे इस किस्म के आदमी को क्या चीज की, किसकी जरूरत होती है? दास की, सेवक की जरूरत होती है। जो डिपेंडेंट होता है, जो पराधीन होता है, परतंत्र होता है, उसे दास दासी की जरूरत होती है। और मैं स्वतंत्र हूं, मैं आत्मनिर्भर हूं। क्या हूं? मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूं, इसलिए मुझे किसकी जरूरत नहीं है? सेवक की जरूरत नहीं है। तो राजा भी सोच में पड़ गया। और आप भी ध्यान देना कि सही रूप में जो सक्षम है, जो समर्थ है, वही सम्राट है। क्या है? सम्राट कौन है? जो समर्थ है। सम्राट कौन है? जो सक्षम है, जो अपने आप में प्रसन्न है, अपने आप में योग्य है, वही व्यक्ति असल में सम्राट कहा जा सकता है। तो 3 बातें कह दी है। पहली कौन सी कही? धन किसको चाहिए? धन किसको चाहिए? हाँ, जिसके भीतर लालसा होती है। और आप देखिए कि लोग लालच के इस भार के नीचे कितने दबते चले जा रहे हैं। लोगों की लालसा एक पूरी नहीं होती, दूसरी खड़ी हो जाती, सुबह कुछ शाम को कुछ, और उस लालसा के बगाए व्यक्ति भागता चला जाता है। और आप देखना कि अगर आपके अंदर लालसा है, आप धन इकट्ठा कर रहे हो, तो आप क्या हो? कुछ तो बन सकते हो। क्या? कोई लखपति बन सकता है, कोई अरबपति बन सकता है, कोई खरबपति बन सकता है, कोई करोड़पति बन सकता है, और बने न बने पत्नी का पति, गाड़ी का पति, किसी का पति तो बन सकता है, हो सकता है ना? है? लेकिन खुद के पति नहीं बन सकते। किसके पति नहीं बन सकते? खुद के। और जो अपने आप में लालसा से मुक्त है, वो क्या है? किसका पति है? हैं? खुद का पति। ऐसा कहना चाहिए कि सभी पतियों का पति, यानी कि अधिपति, महाअधिपति, न जाने क्या क्या संबोधन उसके लिए आप लगा सकते हो, क्योंकि वह सबसे उच्च श्रेणी का, उच्च स्तर का व्यक्ति बन जाता है। और यह धन जो व्यक्ति को किस कदर अपने चंगुल में फंसा के रखता है,
और इस धन के पीछे कितने कितने लोगों ने अपने जीवन में क्या क्या नहीं किया। आज आप देखिए, लोग देखते हैं कि भाई प्रोग्रेस कितनी की। आप लोग भी गए होंगे ना, विदेश घूमने जाते हैं ना, तो कई कई देशों में देखते हैं कि नहीं वो देश तो भारत से 10 साल आगे, वो देश तो भारत से 20 साल आगे, वो देश तो भारत से 50 साल आगे, ऐसा लोग कहते हैं। मैं तो गया नहीं, लेकिन सुनता हूं लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। आप मुझे बताइए कि बड़े से बड़े देश की कहानी आप उठा के देख लीजिए कि जिस देश में अर्थतंत्र जितना विकसित है, उसका परिवार तंत्र, समाज तंत्र और उसका स्वास्थ्य तंत्र उतना ही घटिया स्तर पर है। आज कहा जाता है कि अमेरिका में लोगों के पास धन बहुत है, बहुत पैसा है, लेकिन आप ध्यान देखना कि सबसे ज्यादा डॉक्टर्स आपको अमेरिका में मिलेंगे, सबसे ज्यादा वकील अमेरिका में मिलेंगे। अब आप बताइए मुझे, सबसे ज्यादा डॉक्टर क्यों? इतने लोग बीमार, तो फिर डॉक्टर भी चाहिए। हाँ? ओहो, वहां के लोग फास्ट फूड खाते हैं। ये भाई भी होशियार है, जानता है। चलो कोई बात नहीं, वो तो अभी खोज करेंगे तो और भी बहुत सारे बिंदु आ सकते हैं। दूसरा, लॉयर्स, बहुत सारे लॉयर्स है। लॉयर्स ज्यादा क्यों? आपसी झगड़े, झंझट, उलझने इतनी, उसको सुलझाने के लिए वो चाहिए। और तीसरा, एक बहुत बारीकी जानकारी आपको दे दूं कि दुनिया भर में अगर जनसंख्या, लोगों का रहने का जो पॉपुलेशन हम कह दें, उसको देखते हुए अगर हम देखें तो दुनिया में सबसे ज्यादा कचरा जो प्रोड्यूस होता है वो अमेरिका में होता है। क्या? यानी कि आप देख लीजिए कि वास्तविकता में क्या है। आज जो व्यक्ति धन के पीछे दौड़ रहा है, तो वह साधु तो बहुत सुंदर कह रहे हैं ना, फकीर तो एकदम ठीक बात कह रहा है कि जो लालसा में युक्त है, लिप्त है, वह धन के पीछे दौड़ रहा है और मैं उस लालसा से मुक्त हूं, इसलिए मुझे धन के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं। और ये धनी लोग है ना, ये दौड़ते दौड़ते मेरे पीछे आते हैं। आप देख लो क्या होता है, संतों के पास क्या है, हाँ, और लोग ठीक है, कभी कम कभी ज्यादा, कहीं कम कहीं ज्यादा होता होगा, लेकिन फिर भी लोग उनके पास चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वास्तविकता में सही रूप में एक अच्छा मार्गदर्शन संतों के माध्यम से मिल सकता है। तो वे संत जो बात कह रहे हैं, वो फकीर जो बात कहता है कि मुझे धन की आवश्यकता इसलिए नहीं क्योंकि लालसा नहीं, तो मैं लालसा से भी मुक्त हूं, धन से भी मुक्त हूं, इसलिए मैं सच्चा सम्राट हूं, सच्चा राजा हूं। और दूसरी बात जो मैंने कही कि सेना, मैंने कहा कि सेना की जरूरत उसे होती है जिसके कोई क्या होता है, शत्रु होता है, जिसका कोई एनिमी है, जिसका कोई दुश्मन है, उसे किसकी जरूरत होती है? हाँ, और लोग है ना हमेशा डरते हैं, भयभीत रहते हैं। किससे? किससे भयभीत रहते हैं? हाँ, दुश्मन से। क्यों? क्योंकि अलग अलग प्रकार की चिंता होती है, कभी मारने का डर, कभी कोई नुकसान पहुंचाने का डर, कभी सेंध मारने का, कभी चोरी करने का, कभी कुछ फंसाने का, न जाने कितने कितने डर व्यक्ति को होते हैं। तो शत्रु अपने आप में बहुत घातक होता है, नुकसानदायक होता है। तो बहुत सुंदर बात कह रहे हैं वे कि शत्रु मेरे है ही नहीं। और वास्तविकता में आप अपने जीवन में भी देखना कि आपकी लालसा छूटी या नहीं छूटी, या आपकी शत्रुता छूटी या नहीं छूटी। और जीवन में बहुत बड़ी सफलता होती है शत्रुता से मुक्त हो जाना। एक बार एक व्यक्ति जो अपने आप में बहुत सम्माननीय व्यक्ति था, बहुत उच्च जिसका स्थान था समाज में, लोगों में जिसकी बहुत इज्जत थी, लोग बहुत सम्मान दिया करते थे, और उसका कोई एक शत्रु भी था। कौन था? शत्रु यानी उसके मन में तो शत्रुता नहीं थी, लेकिन सामने वाले व्यक्ति के मन में शत्रुता का, व दुश्मनी का भाव था। तो एक दिन वो उसके सामने आ गया। किसके सामने?
उस महान व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्ति, ख्यातनाम व्यक्ति के सामने वह उसका शत्रु खड़ा है। और आप देखना कि लोगों ने अपने शत्रुओं को मारने के लिए, उन्हें समाप्त करने के लिए बहुत तरीके के कार्य किए, बहुत तरीके की तरकीबें अपनाई है। किसको मारने के लिए? शत्रु को मारने के लिए। तो अब उसके सामने भी एक मौका था, क्योंकि शत्रु सामने खड़ा है, लेकिन वह बड़े मीठे मधुर शब्दों में उससे बात कर रहा है, बहुत उसको सम्मान दे रहा है। यथा औचित्य, जैसी आवश्यकता, जैसी जरूरत, वैसा उसकी आदर मान सम्मान उसका कर रहा है। पास में एक व्यक्ति खड़ा है, वो बोलेगा अरे इतने टाइम से मैं सुनता आ रहा हूं कि ये तो इनका शत्रु है, ये इनका कट्टर विरोधी है, ये हमेशा इनकी निंदा करता है, इनका अपमान करता है, फिर ये आज ऐसे कैसे बात कर रहे हैं। और अगर आपको कभी अवसर मिल जाए किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का, तो क्या करोगे? दो काम कर सकते हो। एक काम, उसकी भी निंदा करना क्या कर दोगे? चालू कर दोगे। दूसरा, बदला लेने की कोशिश कर लोगे। और तीसरा कोई विकल्प है आपके पास? लेकिन उसने जब प्रशंसा की और थोड़ी देर में जब वो अपने स्थान की तरफ, अपने जगह चला गया, तो पास में जो व्यक्ति खड़ा था उसने बोला कि साहब आप भी बड़े गजब हो, वह तो आपका विरोधी, हमेशा आपके दुर्गुणों की प्रचार, जो कहना चाहिए विभाग उसके पास है, बहुत प्रचार करता है, आपने ऐसा क्या किया? उसे जाने क्यों दिया? और आश्चर्य की बात कि उसे जाने देने से भी बड़ा, आपको तो उसे जिंदा तो जाने ही नहीं देना चाहिए था। उसने कहा कि मुझे नहीं लगता कि इसे मारने की जरूरत थी। बोले क्यों? क्योंकि ये तो आपका शत्रु है, मारना तो बहुत जरूरी है। उसने कहा कि मैं मार रहा था, लेकिन शत्रु को नहीं मार रहा था, मैं शत्रुता को मार रहा था। किसको मार रहा था? मैंने मारने की कोशिश की। किसको मारने की? शत्रु को नहीं, मैंने शत्रुता को मारने का प्रयत्न किया। अब बताओ क्या बुरा है? उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ बात तो सही, शत्रु एक मारो दूसरा पैदा हो जाएगा, दूसरा मारो तीसरा पैदा हो जाएगा। लोग कहते हैं ना आतंकवाद मुक्त, आजकल आप बातें सुनते हो, टेररिज्म नहीं होना चाहिए। अरे टेररिस्ट को खत्म करने से टेररिज्म कभी खत्म नहीं होगा क्या? ये बहुत सोचने की बात है, गंभीरता से इस पर ध्यान देने की बात है। या गरीबों को पैसा देने से गरीबी कभी खत्म नहीं होगी, उसको खत्म करने का रास्ता अलग होता है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने अहिंसा यात्रा की और जीवन के उस पड़ाव में, जीवन के 9वें दशक में उन्होंने अहिंसा यात्रा की। और जब कभी कोई उनसे पूछता कि आप अहिंसा यात्रा क्यों कर रहे हो, तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी फरमाते थे कि यात्रा ये अहिंसा है, अहिंसा की है, लेकिन ये खोज हिंसा के कारणों की है। किसकी है? हिंसा के कारणों की। और उस हिंसा के कारणों की खोज करके उन लोगों को अहिंसा का प्रशिक्षण दिया जाए, जिससे कि एक बदलाव, एक परिवर्तन आ सके। मैं कहना चाहूंगा कि ये भारत का दुर्भाग्य है कि ऐसे अनेक, सिर्फ आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की बात नहीं, और भी बहुत सारे महान विभूतियां संत इस भारत की धरा पर आए और उन्होंने बहुत उपयोगी मार्गदर्शन किया, लेकिन लोग अपने उस लालसा, अपने उस स्वार्थ की राजनीति में उन सही मार्गदर्शनों को भूल करके अपने अलग रास्ते पर चल पड़े। तो वह फकीर क्या कहता है कि हाँ, शत्रु ने, शत्रुता बुरी है। और आप देखिए कि उस प्रसिद्ध व्यक्ति ने भी यही कहा कि मैं शत्रु को नहीं, शत्रुता को खत्म कर रहा हूं, और मैं जितना जितना उस शत्रुता से मुक्त होता हूं, उतना उतना मैं राजा बनने की दिशा में, सम्राट बनने की दिशा में अग्रसर होता हूं, आगे बढ़ता हूं। और तीसरी बात क्या थी? राजा के पास क्या होता है? धन होता है। धन किसको चाहिए? लालची को। अच्छा, दूसरा क्या होता है? राजा के पास सेना होती है। सेना किसको चाहिए? जिसका शत्रु होता है। और तीसरा क्या था? हाँ, सेवक।
आज की भाषा में जिसको मेड भी बोल देते हैं। तो बोले कि सेवक किसको चाहिए? तो उन्होंने कहा कि जो एक नंबर का आलसी होता है उसको सेवक चाहिए। किसको सेवक चाहिए? आज कई कई घरों में देखते हैं हर एक चीज के लिए नौकर, पानी पिलाने के लिए भाई साहब कुर्सी पे बैठ जाएंगे, फिर बोलेंगे ए, पानी लाना। अरे क्या पानी लाना? हाथ पांव नहीं है क्या? और आश्चर्य की बात, जाएंगे वॉकिंग पे जाएंगे, योगा जाएंगे, जिम जाएंगे, लेकिन घर का काम खुद से होता है क्या? नहीं होता। कई लोग हैं जो इस प्रकार के पराधीनता का जीवन जीते हैं। मैं तो कहता हूं आपको संतों से ऐसी शिक्षा लेनी चाहिए कि हमारी लाइफस्टाइल देख लीजिए। हमारे यहाँ बर्तन धोने वाले आती है, हमारे बर्तन हम अपने आप धोते हैं। अच्छा, कपड़े के लॉन्ड्री में देते हैं हम, तो खुद धोते हैं ना। और हमारा जो लुंचन है, बाल है, उसके लिए भी हम बार्बर के पास नहीं जाते, कोई सलून में हम नहीं जाते। हम क्या करते हैं? स्वयं अपने हाथों से अपने केश का लुंचन करते हैं। मुनीषी का लुंचन हो गया है, अब मेरी बारी, क्योंकि परीक्षण आने वाले हैं तो लुंचन तो होना ही है। तो वो भी काम हम अपने आप करते हैं। और गोचरी लाना, व्याख्यान देना, कितने कितने काम। और मुझे लगता है कि अगर आप संतों से सही रूप में शिक्षा ले लो तो आपको दूसरे लोगों पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं। सिलाई कौन करता है हमारे यहाँ? सिलाई हम खुद करते हैं। हमारे जो पात्र हैं उनको व्यवस्थित करना, टूट फूट जाए या नया बनाना हो, उनको तैयार करना, सही करना कौन करता है? हम स्वयं करते हैं। तो कोई भी काम क्यों न हो, हम स्वयं अपना काम अपने हाथों से करते हैं। यानी कि हम क्या नहीं है? डिपेंड नहीं है। और आप सोचो कि राजा बन गया और फिर भी सेवकों पर डिपेंड है। अगर कोई राजा है, या आज की भाषा में कहो कोई नेता है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कोई भी मंत्री हो, राज्य मंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो, कोई एमएलए भी क्यों न हो, बिना सिक्योरिटी गार्ड के घर से बाहर निकलना उसके हाथ में है क्या? हाथ में है क्या? नहीं है। यानी कि वो राजा होते हुए भी, वो मंत्री होते हुए भी, ओहदे पर होते हुए भी दूसरों पर क्या है? निर्भर है। हमारे तो क्या है? होगा पास में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हमारे तो ये रजोहरण जो गुरुदेव ने हमें प्रदान किया वो हमारे पास होना चाहिए। फिर वो मारवाड़ी में एक कहावत चला करती है कि न चलो न कोई चौटी बाबो एकलो ही मोटी। यानी कोई संत है वो अकेला अपने दमखम पर भी अपना कार्य कर सकता है। कोई उसे आवश्यक नहीं कि कोई साथ में चाहिए, कोई ठाट बाट चाहिए, कोई लवाजमा चाहिए, कोई आगे पीछे दो चार बाउंसर, कोई ऐसे रक्षक चाहिए नहीं। क्यों? क्योंकि वह अपने आप में स्वयं आत्मनिर्भर है। और आप देखना कि जब आप दूसरों पर निर्भर होते हैं तब कितनी विचित्र स्थिति होती है। आप अपनी जीवन शैली में देखना, बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। क्या बोलते हैं? टाइम नहीं है। और आप ध्यान देना कि आप जितना नौकरों पर डिपेंड रहेंगे उतना आपका टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। क्या होगा? उतना आपका टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। एक छोटा सा उदाहरण मैं इसके लिए देना चाहता हूं। अगर आपके घर पे कोई काम, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कपड़े धोने की बात हो, चाहे आपको बर्तन धोने की बात हो, झाड़ू पोछा लगाने की बात हो, अगर आप नौकर पर डिपेंड हैं, क्या करोगे? वेट करोगे। कई लोगों का काम क्या है? वॉकिंग करते। कहां? दीवान सेट से बरामदा, कहां? बालकनी, बालकनी टू सोफा सेट, सोफा सेट टू बालकनी, बालकनी टू ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम टू बालकनी, या बालकनी टू किचन, किचन टू बालकनी। बार बार आई कोनी, आई कोनी, आई कोनी, कणा आई, कणा आई, कणा आई, रटन लगाते रहते। और कई लोग तो 4-5 काम वालियों के नंबर रखते। हाँ, रजनी नहीं तो सजनी, जो भी हो, हाँ, कि उसको तो बुलाए। अरे क्या है? और इतनी परतंत्रता, आप ध्यान देना कि वो नहीं आएगी तो टेंशन और पैदा हो जाएगा। वो टेंशन आप लोग दूसरे 2 काम और बिगाड़ेगा। आपको शरीर से तो लग रहा है कि आपको मेहनत नहीं पड़ रही है, लेकिन मेहनत ज्यादा पड़ रही है।
नहीं तो क्या है, अपना काम किया, फ्री हो गए, कोई टेंशन नहीं, और अगले काम में भी आप बहुत आसानी से जुट सकते हैं। और इसीलिए कई लोग फ्री नहीं होते, क्योंकि काम वाले, और फिर उसके पीछे पीछे खड़ा रहना, हाँ ऐसे तो छोड़ नहीं सकते। नहीं तो क्या है, खुद का काम खुद किया, अपने आप में मस्त, थोड़े में हुआ, फटाफट हुआ, जैसे ही हमें अवसर मिला, समय मिला, हम अपना काम स्वयं करते जा सकते। और ये परतंत्रता, दूसरों पर निर्भर होना, कितना अपने आप में कहना चाहिए कि हमारे समय को भी खर्च करता है, हमारी ऊर्जा को भी खर्च करता है, और हमारी चिंताओं को भी बढ़ाने में एक निमित्त बनता है। हम विहार करते हैं, रास्ते में अलग अलग स्थानों में हमें रुकना होता है, और कई बार मैंने देखा कि जगह मिलती है इतनी साताकारी, या ऐसा कहे इतनी नीट एंड क्लीन कि वो 5 स्टार 7 स्टार भी उसके सामने फेल, ऐसी जगह भी मिलती है। और कई बार ऐसी जगह भी मिलती है कि जहां वो कीचड़ के जैसा मैल बोल दूं, ऐसी परत जमी हुई रहती है, उसको साफ करने में भी आधा 1 घंटा लग जाता है। और ऐसा होता है हमारे साथ। हम क्या करते हैं, इंतजार करते हैं, किसका, नगर पालिका वाले का, तो किसका, नौकर नौकरानी का, मेड का, नहीं, क्या करते हैं, अपने आप से की सफाई, बैठ गए, बस वो जो आना होगा जो आ जाएगा, नहीं आना होगा वो नहीं आएगा, हमने अपना काम कर लिया, हम अपने आप में उस स्थान पर अपनी अनुकूलता के हिसाब से बैठ गए। और आप सोचिए कि हमारे 2 हाथ और 2 पांव किस काम के, हम अपना काम किसी दूसरे के भरोसे छोड़े, ये कौन सी समझदारी। और आप अपना काम करके क्या रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते। क्या कर सकते हैं, अगर आपको स्वस्थ रहना है, ये कई लोगों के एक बड़ा मोटा पेट है, तौंद आई हुई है, कईयों के तौंद भी आ चुकी है, अब फिर टायर आ रहा है पूरा, हाँ, और कईयों के टायर आ गया तो अभी इधर गले के आसपास बहुत वजन बढ़ रहा है। यानी कि मैं बता रहा हूं कि ये वजन कहां कहां बढ़ता है। और आप ध्यान देना कि इतना वजन बढ़ चुका है, आप अपनी लाइफ में देखना, आप खुद के काम दूसरों के भरोसे छोड़ते हैं, और आप खुद का काम करना शुरू कर दीजिए, काम भी होता रहेगा, फैट भी बर्न होता रहेगा, और उसके साथ साथ जो काम करके आपको प्रसन्नता मिलेगी, वह आपकी दूसरे कार्यशैली पर, आपकी कार्य क्षमता, जिससे आज के समय में वर्क एफिशिएंसी कहते हैं, क्या कहते हैं, आपकी वर्क एफिशिएंसी को ऑटोमेटिक बेटर बनाएगा। आजकल बहुत सारे लोग कोर्सेज करते हैं, हाउ टू मेक गुड क्या वर्क एफिशिएंसी, अपनी कार्य क्षमता को कैसे अच्छा बनाए। और बड़े बड़े रिसर्च में सामने आया कि अगर आप बर्तन धोते हैं तो आपके भीतर ये पॉजिटिव चेंज आता है, अगर आप कपड़े धोते हैं तो आपके अंदर कुछ अमुक प्रकार के सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। ऐसे शोध में भी बहुत सारी चीजें प्रमाणित हो चुकी है। अब शोध में प्रमाणित हो ना हो, मुझे विश्वास है कि जो व्यक्ति अपना काम स्वयं करता है वह अपने आप में सदा क्या रहता है, प्रसन्न रहता है। जो सदा प्रसन्न रहता है, जिसका कोई शत्रु नहीं, जिसके भीतर कोई लालसा नहीं, इससे बड़ा राजा कौन होगा। है? ये राजा भी है ना, ये सच्चे राजा नहीं, नकली राजा है, असली नहीं है। और असली कौन है, जिसके मन में किसी के प्रति शत्रुता नहीं, और सामने से कोई शत्रु आए तो उसे शत्रु को भी शत्रु न मान करके अपने आप में उससे ऐसा व्यवहार करता है कि ताकि उसके मन में बसे हुए थोड़े बहुत जो कलुषित विचार है वह भी समाप्त हो जाए। तो यह प्रसंग हमें बहुत सुंदर प्रेरणा देता है। इस विषय से हम समझ सकते हैं कि हमारे भीतर अगर आलस्य है, उस आलस्य को हम भगाएं। हमारे भीतर अगर शत्रुता के भाव है, उन पर हम विजय प्राप्त करें। और अगर हमारे अंदर लालसा है, लालच है, तो उसे थोड़ा जीतने का प्रयत्न करना शुरू करें, जिससे कि हम क्या बन सकते हैं, सच्चे क्या बन सकते हैं, सम्राट बन सकते हैं, बादशाह बन सकते हैं, राजा बन सकते हैं, महाराजा बन सकते हैं, महाराणा बन सकते हैं, सब कुछ बन सकते हैं। और उसके लिए फिर किसकी जरूरत नहीं है, हाँ, कोई ताजपोशी की जरूरत नहीं है, कोई राज्याभिषेक करवाने की जरूरत नहीं, कोई राज तिलक की अपेक्षा नहीं। आप अपना राज तिलक क्या कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं। और जिस दिन व्यक्ति अपने आप में
आत्मस्थ हो, अपने आप में स्वस्थ हो, अपने आप में मस्त हो, मुझे लगता है कि वही दिन उसके राज तिलक का, राज्याभिषेक का सही समय, या ऐसा कहना चाहिए सही मुहूर्त, और प्रकृति से एक सहज रीत से उसका राज तिलक स्वतः हो जाता है। तो हम सभी इस प्रसंग से, इस विषय से प्रेरणा लें और सच्चे राजा, बिना मुकुट के राजा, बिना मुकुट के बादशाह बनने का प्रयत्न करें। और आपके सामने उदाहरण भी है, साधु साध्वियां, हमारे जिन शासन के साधु साध्वियां जो अपने आप में अपनी साधना आत्मनिर्भरता से अपनी साधना करते हैं, और वही साधना आप श्रावक श्राविकाएं अपने जीवन में करने का प्रयत्न करें, जिससे कि आप भी क्या बन सके, बिना मुकुट के बादशाह बन सके। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अर्पण।